नरेंद्र मोदी ने भारत के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। एक इंडियन इजराइल एक्सेस बन चुका है। इंडिया का जो बेस्ट फ्रेंड है वो इजराइल है, इजराइल का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका के बाद इंडिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बंधक बनाए हुए हैं हमास ने उसको वो तुरंत वापस लौटाए। एंड मैं कहूँगा कि दिस इज़ फार मोर देन यूएस हैज सेड। इजरायली तैयारे बारूद लाते आते हैं और फिर कैलेंडर पर एक और स्याह दिन का इजाफा करके यूं पलटते हैं कि पीछे कटे फटे बदन, बच रहने वालों की आहें और जख्मियों की कुराहें, सिसकियां और एम्बुलेंसों के सायरन। इंडिया मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के अंदर घुस रहा है, वो कैसे? पहली बात, यूएई के बहुत करीब हो गया इंडिया। अभी हाल ही में जब मोहम्मद बिन ज़ैद ईरान उधर अमेरिका के अंदर मौजूद थे तो अमेरिका एंड यूएई डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने कहा इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। पूरा भारत जो है वो इस बात से प्रसन्न है कि इजराइल ने अकेले दम पर इन सारे दुष्टों को बुरी तरह से हरा दिया। दुनिया की वाहिद इस्लामी सुपर पावर पाकिस्तान है और पाकिस्तान को उनके लिए हमेशा एक कांस्टेंट थ्रेट है। इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे जब से हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है उसके बाद से भारत के कुछ जिहादी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय सरकार को इजराइल को कॉल करके रोकना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका उल्टा आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल करके बधाइयाँ दी और कहा कि अच्छा किया इजराइल ने एक जिहादी और टेररिस्ट को मार गिराया और इसी तरह से इजराइल को जितने भी अपने आसपास के टेररिस्ट हैं उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और एक भी टेररिस्ट को नहीं रहना देना चाहिए। जिसके बाद से दोस्तों पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि इस वक्त इजराइल और भारत का एक नेक्सस बन चुका है जहां पर वे दोनों मिल करके पूरी दुनिया से टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल अपने आस पड़ोस के सफाई अभियान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को भी इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट छुपे हुए हैं और कश्मीर के अंदर जितने भी टेररिस्ट हैं उन सबको जान से मारकर सफाई अभियान पूरा करना चाहिए। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह से मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू एक होकर के टेररिज्म का खात्मा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहाँ पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इज़राइल को और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इज़राइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इज़राइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इज़राइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फ़ौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में
कि आप सिंपली ये कह दें कि आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। इंडिया और इसराइल का जो गठजोड़ है, जिसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, ये खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हैवी बम्बार्टमेंट, इसी तरीके से क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, इसी तरीके से उनकी लीडरशिप को निशाना बनाना, चुन चुन के ये जो पेजर का हमला था, उसके बाद वॉकी टॉकी का हमला हुआ, सोलर सिस्टम पर हमला किया, ये तमाम इस चीज का अंदिया देते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसे वक्त में इसराइल जो है दरिंदा हुआ है, पागल हुआ है, वो रियासती दहशतगर्दी को अमल करते हुए किसी मुल्क के ऊपर भी हमला कर सकता है, किसी पर्सनैलिटी को निशाना बना सकता है, किसी को जरिए जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, या और उसको तमाम जो इस टाइम पे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक बैकिंग है और कानूनी बैकिंग है, वो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन की शक्ल में अमेरिका और दीगर ममालिक उसके जो हमारी हैं वो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी हैं कि जो पेजर्स बेचे गए थे हिजबुल्लाह को वो एक इंडियन सिटीजन ने भेजे थे। उसका नाम जोज है, उसके खिलाफ तहकीकात। तो इसका मतलब वो इजरायली एजेंट था। और आपको याद होगा पिछले महीने कतर ने 8 इंडियंस को सजाए मौत दी कि वो इजराइल के एजेंट हैं। तो ये इंडो इजराइल एक्सेस जो है ना, ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। और बाकी जो ममालिक का जिक्र किया है, चूंकि उनके साथ उनकी पॉलिसी सॉफ्ट है, उनके साथ बैक चैनल भी चलता रहता है इजराइल का, तो उन्होंने शो करने की कोशिश की है कि हमारे पास मुसलमान हुकूमतों की, अरब हुकूमतों की हमायत भी है। गो के इस वक्त उनकी भी मुश्किलात हैं, कोई अरब ममालिक ओपनली इजराइल के साथ नहीं दे सकता, लेकिन उसने कोशिश की है ये बताने की कि हमारे उनसे ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, गो के वो भी खामोश या खुफिया डिप्लोमेसी के जरिए हो रहे हैं। और मुशाहिद साहब, ये जो सारा सिनेरियो है ये पाकिस्तान को एग्जैक्टली किस तरह इंपैक्ट कर सकता है? पहली बात तो है कि जो इस वक्त मशरकी वस्ता की कशमकश है, ये जो स्ट्रगल है, उसमें 3 मेजर प्लेयर्स हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका। पाकिस्तान डायरेक्टली स्टेक होल्डर नहीं है। सही है। मिडल ईस्ट की इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है, सही है, तो हम उसमें नहीं आते फायरिंग लाइन में कहीं भी। ठीक। लेकिन इनडायरेक्टली ये है कि एक इंडियन इजराइल एक्सेस बन चुका है। इंडिया का जो बेस्ट फ्रेंड है वो इजराइल है, इजराइल का बेस्ट फ्रेंड अमेरिका के बाद इंडिया है, और इंडिया जो है आपका दुश्मन है। और इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी बयान दिया, जयशंकर ने कल की स्पीच मैं देख रहा था, वो भी बड़ी सख्त लहजे की थी। तो उसके इनडायरेक्ट नतायज ये होंगे। और एक और जो मैसेज गया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इजराइल ने जो भी की है ये फौजकशी या जेनोसाइड, उसमें मगरब के ममालिक बशमूल अमेरिका बराबर के इस जुर्म में शरीक हैं। और इसमें भी मुझे कोई शक नहीं कि खुदा ना खास्ता अगर हिंदुस्तान को जारियत करने की कोशिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ, गो के नहीं करेगा, उनको पता है कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा, अमेरिका उसको रोकेगा नहीं, और अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा जिस तरह वो इजराइल के साथ खड़ा है।